हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिटकॉइन का एनालिसिस कि क्यों बिटकॉइन इतना डाउनफॉल है, नीचे की तरफ जा रहा है और क्या इसके कारण हैं। क्योंकि मेरे जो जानकार हैं, जो थोड़ा मेरे थ्रू सीखते हैं, उनका मुझसे एक ही डाउट है कि अब बिटकॉइन का ETF अप्रूव होने के बाद प्राइस नीचे क्यों जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि बिटकॉइन में हुआ क्या है कि बाय द रूमर सेल द न्यूज़ हुआ है। बिटकॉइन का ETF पास हुआ है। ये 1 तारीख की कैंडल थी जहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस गया था 49,000 रुपये। उसके बाद से आप देखेंगे इस कैंडल के बाद से पूरा नीचे सेल, मार्केट साइडवेज हुई, फिर नीचे, फिर साइडवेज हुई, फिर नीचे। और अभी है कि अपने जो चैनल है, मैं आपको इसको 1 वीक में लेके चलता हूँ और थोड़ा बड़ा करके इसे दिखाता हूँ। यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे तो एक फिबोनाची का पैटर्न है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। फिबोनाची का अगर आप इसमें देखेंगे, ये जो लेवल आ रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि ढंग से दिखे। अब यहाँ पर हर एक कैंडल जो है वो रिप्रेजेंट करती है 1 वीक को, ठीक है ना। तो अभी देखेंगे ये वाली कैंडल जो चल रही है, आज क्या है, आज हमारा ट्यूसडे हो गया है, लेकिन आप देखेंगे कि सेकेंड डे में ही ये वाली कैंडल कितनी बड़ी बन चुकी है। और फिबोनाची का ये जो एरिया है, ये वाला 0.38, जहाँ पर आपको भी कर्सर मार्क नज़र आ रहा है, यहाँ तक प्राइस आने के चांसेस है। अगर ये जो चैनल है, ये जो 2 लाइनें खींच रही है ब्लू कलर की, अगर ये ब्रेकडाउन होती है बाई चांस, अगर ये दोनों लाइनें ब्रेकडाउन होती है तो प्राइस टूट के नीचे आएगा। नहीं तो होना ही चाहिए इसी कैंडल में रिट्रेसमेंट में प्राइस ऊपर आना चाहिए। और हमें एटलीस्ट ये वाला जो प्राइस चैनल है, ये जो बॉक्स है रेड वाला दिख रहा है आपको, और ये जो ऑरेंज वाला दिख रहा है, अभी हम ऑरेंज बॉक्स के अंदर चल रहे हैं। यहाँ पर अगर ये प्राइस यहाँ से टूटा तो ये 36 तक आने के इसके चांसेस हैं, जिसकी वजह से आपको ऑल्ट कॉइन्स में एक भारी गिरावट और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन उसमें आपका बेनिफिट ये हो सकता है कि आप चाहें तो, अगर आपने अपना फंड थोड़ा संभाल के रख रखा है, तो आप क्या करें, आप जैसी प्राइस और नीचे आएगा तो आप स्पॉट में और डीसीए करके अपना जो कॉइन्स हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताए थे, और भी हम आपको बना देंगे एक वीडियो और जिसमें हम आपको कॉइन्स बता देंगे, उसमें आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और नीचे से कैंटी ले सकते हैं। क्योंकि अभी आपको क्या है, डिस्काउंट प्राइस में, कह सकते हैं डिस्काउंट प्राइस में आपको कॉइन्स मिल रहे हैं। और इसका जो कारण है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि अब जनवरी मंथ में देखा जाए तो 24 का जो मंथ साल शुरू हुआ, इसके अंदर 8.23% अभी डाउन चल रहा है। अभी इसके अंदर पूरा 1 वीक बचा है, क्योंकि आज 23 तारीख हुई है। तो देखते हैं आने वाले 7 दिन के अंदर ऐसा क्या होता है अब कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर को जाता है या नहीं जाता। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि FTX ने सोल्ड करे हैं अबाउट 1 बिलियन ऑफ ग्रे स्केल बिटकॉइन ETF को। ये सोल्डिंग चल रही है इसके अंदर, बिकवाली चल रही है, आप कह सकते हैं इसको। क्योंकि इसका रीज़न पता है क्या है, क्योंकि ये जो ग्रे स्केल GBT से का जो बिटकॉइन वो हुआ है ना, अप्रूव हुआ है, इनकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, FTX ने तो चलो बैंक्रप्सी के होते हुए इसको सील कर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रे स्केल बिटकॉइन ट्रस्ट सेल आउट हैज़ क्लियर रीज़न। इनका क्लियर रीज़न क्या है, क्योंकि इनकी जो फीस है ना, वो देखिए 1.5% है, जो कि हायर है अदर जो भी बिटकॉइन के जो है ट्रस्ट है, ठीक है ना, उसके मुकाबले ग्रे स्केल की ज़्यादा है। और जो अभी आपको पता है ब्लैक रॉक हो गया, फेडलिटी हो गई, जो इनके जो फीस हैं वो इनसे सस्ते हैं। तो लोग बाग क्या कर रहे हैं, जिनका भी फंड ग्रे स्केल में है, तो वो अपनी फीस को बचाने के लिए यहाँ से सेल कर रहे हैं ज़्यादा मात्रा में अपने बिटकॉइन को। ठीक है, क्योंकि ग्रे स्केल एक छोटा मोटा वो नहीं है। ग्रे स्केल के पास 6 लाख बिटकॉइन है, ठीक है ना, जिसकी वजह से इनके रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा हूँ, जो इनकी फीस है, फीस के जो चार्जेस होते हैं, टेकर मेकर जो फीस होती है सबकी होती है, वो इनकी सबसे ज़्यादा है। जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें मास सेलिंग चल रही है। ये देखिए
ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट इज सेलिंग अ मास सेल आउट। तो इसमें क्या हो रहा है, सेलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी रिसेंटली $1.3 बिलियन के बिटकॉइन जो है वो कॉइनबेस पर जाकर सेल हो चुके हैं। और ऐसा ही नहीं है कि ये सेल हो रहे हैं, बस ये थोड़ी सी यहाँ सेलिंग ज़्यादा है। और लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनियां बाय नहीं कर रही है। वो जो अपना ब्लैक रॉक है, फिडेलिटी है, ठीक है ना, ये लोग क्या है, ये धड़ाधड़ बाय करते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए मार्केट में शॉर्टेज तो बिटकॉइन की बहुत है। अब आप यहाँ देखेंगे इस वाली में कैथीवुड आर्क इन्वेस्टमेंट, इनकी है 0.8% फीस। समझ रहे हैं, यानी 0.8% फीस उनकी थी कितनी, 1.5, और ये 2% तक चली गई थी। अभी तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ का है वो। ये देखिए, हाँ, ग्रे स्केल चार्जेस है इसका 1.5 है, ठीक है ना, फीस, ठीक है। और इनकी आ रही है 0.8। और यहीं आप ब्लैक रॉक की देखेंगे, ब्लैक रॉक की कितनी आ रही है, 0.25%। तो ऐसा नहीं है कि हाँ, ये थोड़ा सा अभी कह सकते हैं आप एक सेलिंग सेशन चल रहा है, जिसके अंदर क्या है कि ज़्यादा भारी मात्रा में बिटकॉइन सेल किए जा रहे हैं, ठीक है। और कुछ नहीं है, ये एक अभी बिटकॉइन की जो हाल्विंग है उससे पहले का डंप है। देखिए मार्केट में डंप तो आना मैंडेटरी है, क्योंकि अगर अब डंप नहीं आएगा तो आप लोग अपना प्रॉफिट कैसे बुक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपने 0.60 पर कुछ चीज़ बाय करी और वो चली गई $1, ठीक है। या तो आप होल्डर हैं, आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो कोई रीज़न है ही नहीं आपके पास। आप चाहें तो सीधा डायरेक्ट उसे लेके 0.60 पर बाय करके छोड़ दीजिए। उसके अलावा आपको निकालना है 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, अगली बुल साइकिल में, तो तब आप निकालेंगे। एक अगर आप क्या करते हैं, एक कॉइन में एंटर करते हैं और जैसे ही वो ऊपर जाता है आप उसको सेल कर देते हैं। अपने प्रॉफिट मार्जिन जो भी आपने बना रखा है कि $1 पर जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा, 1.5 पे जाएगा, डबल हो जाएगा तो मैं सेल कर दूंगा, मुझे 50,000 का प्रॉफिट होगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा, ठीक है ना। तो लोग बाग क्या करते हैं कि 0.60 पे बाई किया और $1 पे जाके उसको सेल कर दिया। फिर किसी और कॉइन में चले गए, दूसरे कॉइन में गए, उसमें देखा अच्छा इसमें अपॉर्चुनिटी है, वहाँ गए, वहाँ जाकर उन्होंने बाय किया और सेल कर दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि फिर मार्केट दोबारा से जब नीचे आती है तो अगेन आप दोबारा उधर से आकर उसको बाय कर सकते हैं। तो ये मेन रीज़न है, जब तक ये ग्रे स्केल की सेलिंग ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जब तक लोग बाग यहाँ से जो अपनी फीस बचाने के चक्कर में, ठीक है ना, सोल्ड करना नहीं बंद करेंगे, जब तक आपको ये मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। और जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, ये जो बिटकॉइन का चार्ट है इसके अंदर ये जो फिबोनाची का सेकंड पॉइंट आ रहा है, तो आपको 36,000 तक भी प्राइस जाने को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एक तरीके से सपोर्ट है। और ये रेड वाली लाइन जो है ये है रेजिस्टेंस। तो हो सकता है कि एक बारी या फिर एक विक बन जाए बड़ी सी, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं उल्टी, ये ऊपर की तरफ विक बनती प्राइस की, तो हो सकता है एकदम से नीचे जाए, क्योंकि मार्केट में बायर्स बढ़ते बैठे हैं, ठीक है ना। ये तो सस्ते में मिल रहा है भैया। जो बुल्स होंगे ना वो भी अपना बेच रहे होंगे, वो बुल्स कह रहा हूँ, हाँ बुल्स हैं जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। जो वेल्स हैं वो भी अपना ना बिटकॉइन को सेल कर रही है, ताकि क्या हो कि नीचे आएगा तो दोबारा बाय कर लेंगे हम, तो सस्ते मिल जाएगा ना, प्रॉफिट आ जाएगा, और जब नीचे आएगा अगेन बाय कर लेंगे उन्हीं प्रॉफिट के पैसे से भी, तो उनके पास क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना। तो मार्केट इस तरीके से काम करती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं और लंबी के रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, तो देखो पेशेंस तो आपको रखना पड़ेगा। कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है। मार्केट में आए हैं तो 1-2 दिन के लिए नहीं आए, ठीक है ना। हाँ, अगर आप ट्रैवलर बनकर आए हैं तो ट्रैवलर क्या करता है, एक कंट्री में आता है, कुछ दिन रुकता है और फिर दूसरी कंट्री में चला जाता है। एक कॉइन में आए, आपने बाय किया, उसके बाद क्या करेंगे, आप सेल करेंगे और दूसरे कॉइन में चले जाएंगे, ठीक है ना। एक या तो आपको ट्रैवलर बनना है या फिर आपको सिटीजन बनना है। आए हैं तो आप अच्छे से देखेंगे, रहेंगे, ठीक है ना। और अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है कि सोलाना कार्डानो लीड क्रिप्टो मार्केट लोअर एज ट्रेडर ग्रेफाइड विद बिटकॉइन हेडविंड। सॉरी फ्रेंड्स, माफ़ी चाहूँगा। एक्चुअली में क्या है, अगर आप देखेंगे कि इसकी वजह से इन दो टोकन में, सोलाना और कार्डानो में भी बहुत गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से क्या है कि अगर आप चाहते हैं तो इन दोनों कॉइन्स में एंट्री ले सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छे ब्लॉकचेन पे बने हुए कॉइन है। इसके अंदर जद्दोजहद चल रही है अभी बुल्स और बियर के बीच में, प्राइस को लेकर, कि बुल चाहते हैं प्राइस नीचे जाए और बियर्स चाहते हैं प्राइस ऊपर जाए।
तो बिकवाली चल रही है, बियर्स क्या कर रहे हैं, सेल प्रेशर डाल रहे हैं ताकि प्राइस नीचे 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 जाता रहे, लेकिन बुल्स क्या कर रहे हैं, जैसी प्राइस नीचे आता है उसको बाय कर लेते हैं। तो ये दोनों बहुत अच्छे कॉइन्स और बहुत अच्छी ब्लॉकचेन है, इसमें भी आप चाहें तो अपना इन्वेस्टमेंट डाल सकते हैं। लास्ट तो आपको पता ही है, ये एक और न्यूज़ है रही है बैंक करप्सी की, क्योंकि चैप्टर 11 इन्होंने टेराफॉर्म लैब्स ने इन्होंने फाइल कर दिया है। और एक्चुअली में है क्या, इसका जो खतरा है अभी मंडरा रहा है, इनका जो कॉइन है लूना कॉइन पे। तो मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ना इन कॉइन से थोड़ा सा अपना बाहर की तरफ रहे, अभी इनमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है तो आप चाहे तो ये मार्केट डाउन से सोल्ड आउट करके किसी और कॉइन में शिफ्ट कर सकते हैं। लूना कॉइन से थोड़ा सा बाहर रहिए, क्योंकि ये बैंक करप्सी हो सकता है इनके प्रोजेक्ट को बंद करा दे, ठीक है ना। तो ये डू कॉइन थे जो अरेस्ट हुए थे, अब टेराफॉर्म लैब्स के जो फाउंडर थे वो थे। इन्हीं की वजह से क्या हुआ था कि हमने जो बिटकॉइन का लोअर लो देखा था $15,000 तक चला गया था सन 2022 के अंदर लास्ट में। नहीं तो क्या होता कि इतना प्राइस नीचे तो जाता ही नहीं, इतना प्राइस नीचे नहीं जाता अगर ये थोड़ा सा मार्केट में काला कंडी या कह सकते हैं कांड नहीं करते तो ये थे सारे रीज़न जिनकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस को आपको एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और अभी तो वीकली कैंडल देखिए क्या होता है कि कैंडल ये इसी वाले जो लाइन है यहाँ से जैसे ऊपर बनती चली जाती है, क्योंकि कभी कभी होता है पैटर्न से बाहर आती लाइन साइडवेज जाती है और फिर उसके बाद दोबारा आ जाती है। तो हो सकता है कि ये या तो प्राइस नीचे जाए, इसके नीचे आए यहाँ पर, और यहाँ साइडवेज थोड़ा सा ऐसे साइडवेज जाए, जैसे आप मेरा कर्सर यहाँ देख रहे होंगे, इस वाली लाइन से नीचे और थोड़ा साइडवेज जाके वापस इसके अंदर एंटर आ जाए, या फिर हो सकता है यहीं से प्राइस वापस अपर डायरेक्शन की तरफ जाए और इसी चैनल के अंदर निकल के ऊपर की तरफ चला जाए। तो ये थी आज की न्यूज़ और थोड़ा सा एनालिसिस आपके लिए, और जो कॉइन्स है वो हम आपके लिए सिलेक्ट कर देंगे। वैसे तो मार्केट में सभी कॉइन्सों में डंप आया हुआ है, लेकिन हमने आपको पहले भी कॉइन्स बताए, फंडामेंटल कॉइन जो है आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास अगर भी USDT पड़े हैं तो आप चाहें तो टॉप 20 कॉइन्स में बड़े आराम से एंट्री ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपका दिन शुभ रहेगा। हमारी वीडियो पे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिए हमारी वीडियो को। और आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।